हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि आप एक फंक्शन को किस तरीके से कॉल करवा सकते हो। तो वैसे हम फंक्शन लेते ही क्यों हैं? फंक्शन इसीलिए होता है, जैसे अगर आप कोई भी जैसे बुक पढ़ते हो, उसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे लंबा प्रोग्राम दे दोगे तो उसको पढ़ने में बहुत मुश्किल होएगी। उसीलिए बुक डिवाइडेड होती है पार्ट्स के अंदर, जिसे हम चैप्टर्स बोलते हैं। तो वैसे ही हम 10 लाइन का प्रोग्राम लिखें तो हमारे को फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम मान लो 1000 लाइन्स है उसके अंदर, तो उसके लिए वहाँ पे हमारे को फंक्शन देना पड़ता है। डिवाइड करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे को फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड के अंदर हम सबसे पहले अपना PHP का फॉर्मेट लिख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब की बार HTML की फ़ाइल नहीं लूँगा, अब की बार मैं लेता हूँ सीधा PHP की फ़ाइल। यहाँ पे मैं PHP लिखता हूँ और PHP के अंदर सबसे पहले हमारे को फंक्शन कॉल करवाने के लिए देना पड़ता है F1। फंक्शन 1 मतलब आप इसको किसी भी नाम से डिफाइन करवा सकते हो, लेकिन हम एक बारी F1 से करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन F1 दे देता हूँ। एक बारी हम क्या करते हैं, ये जो F1 है इसको हम लास्ट में डिस्प्ले करवा देते हैं, जब भी चल जाएगा ये। अब यहाँ पर जाके मैं फंक्शन को डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम एक बारी ले लेते हैं $a, एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसी वेरिएबल की वैल्यू 10। अब इससे क्या होगा, ये जो है अगर हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करता, ये a की वैल्यू 5 की जगह 10 कर देता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, दो अलग अलग वैल्यू शो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं एक बारी इसको एको के अंदर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बारी BR के अंदर $a डिस्प्ले करवाता हूँ और यहाँ पे F1 के नीचे एको $a। अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं एक बारी function.php से, और ये मैं सेव कर लेता हूँ अपना ओल्ड फाइल्स के अंदर। अब हम चलाते हैं अपना ब्राउज़र, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि आपका वेब सर्वर ऑन हो। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना लोकल होस्ट, उसके अंदर हम लिखेंगे अपना function.php लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक 10 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। इसको अलग लाइन में डिस्प्ले करवा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले 10 था, फिर इसी ऊपर की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर हमारे को उसी वेरिएबल की वैल्यू 10 करवानी है, तो अगर मैं इस जगह पे ग्लोबल $a कर दूं, तो अब इससे क्या होगा, जो 5 की वैल्यू है वही 10 होगी। अब यहाँ पे जाके मैं इसको चलाता हूँ तो दोनों 10 होगी, मतलब उसी वेरिएबल की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर होते हैं दो टाइप के वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अभी यहाँ पे हम दो ही समझ रहे हैं, वैसे तो और भी कई सारे वेरिएबल होते हैं। अभी हम समझ रहे हैं सिंपल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के लिए। तो सिंपल वेरिएबल तो यही है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक इसी को कॉपी कर लेते हैं और नई फाइल में लेके इसी को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। अब सिंपल वेरिएबल जो होगा, यहाँ पे इसी को भी कट कर देता हूँ मैं।
सिंपल वेरिएबल में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे $a = 10 करें, $a +5 कर दें, मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। एको के अंदर वो जाके 15 डिस्प्ले होगा। अब यही मैं इसको 15 को 2 बारी डिस्प्ले करवा लेता हूँ, 2 बारी छोड़ो 4 बारी करवा लेता हूँ। यहाँ पे 4 बारी मैंने F1 डिस्प्ले करवाया, इसको फंक्शन 2 से डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे मैं अगर फंक्शन 2 देता हूँ तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बारी 15 लिख के आ चुका है। अब ये होगा कि 10-15 होगा। स्टैटिक क्या होता है, यहाँ पे मैं स्टैटिक लिख देता हूँ। स्टैटिक से क्या होगा, ये जो अपना पिछले वाला नंबर होगा उसको याद रखेगा और एक ही इनिशियलाइजेशन करेगा। जैसे अभी हमने 10 ले लिया, 10 15 हुआ, अब 15 वो याद रखेगा और यहाँ पे एक और इनिशियलाइजेशन करेगा 15 की, उसके अंदर 5 प्लस करेगा और फिर वो डिस्प्ले करवाएगा। अभी हम जाके देख लेते हैं। अब इसको मैं F5 करता हूँ तो पहले 15 आ चुका है, फिर 20 आ चुका है, फिर 25, फिर 30। ठीक है, ऐसे ही आ चुका है यहाँ पे। तो यही डिफरेंस होता है सिंपल और एक स्टैटिक वेरिएबल में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर से कर देना। थैंक यू।